बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो। उसकी आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले है कॉन्सेप्ट चेक, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है शेडोज़ आर मेड व्हेन लाइट इज़ डैश बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनता है? तो ये हमने पढ़ा था कि जब हम लाइट के रास्ते में कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका वो जो रेज़ है वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर शेडो बनता है। ठीक है, तो जब हम लाइट रेज़ को ब्लॉक करते हैं तो शेडो बनता है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट डैश ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है वो कौन सी चीज़ों से पास नहीं हो सकता? कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ें हैं, सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकता, उन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नंबर सी, स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स डैश मोर लाइट। जितना कोई सरफेस जो है वो स्मूथ होगा, वो हमवार होगा, वो शाइनी होगा, जिसमें चमक ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या ज़्यादा होगा? वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जिस तरह मिरर है, शीशा, उसको अगर हम सन के सामने पकड़े तो वो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इतना ज़्यादा होता है कि उसको हम देख भी नहीं सकते। तो जितना शाइनी और स्मूथ ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन को आप देख लें। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम्स बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके सामने 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट लिखना है, वो वाले सोर्स ऑफ लाइट जो हम खुद बना सकते हैं। दरमियान वाले कॉलम में हमने लिखना है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, कुदरती सोर्स ऑफ लाइट। और लास्ट वन जो है सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लास्ट कॉलम में हमने ये लिखना है, ये फर्स्ट वन जो है द मून, ये हमारे लिए पहले से लिखा हुआ है इस कॉलम में। अब बाकी हमने ख़ुद करना है। तो सबसे पहले है सन। सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको हमने मिड वाले कॉलम में लिख लिया। टॉर्च, टॉर्च जो है वो मैन मेड है, तो उसको हमने मैन मेड वाले कॉलम में लिख लिया। स्टार जो है वो भी नेचुरल सोर्स है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इलेक्ट्रिक लैम्प वो मैन मेड है, तो उसको हमने मैन मेड वाले कॉलम में लिख लिया। लैंटर्न जो है वो भी मैन मेड है। फायरफ्लाई वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। मैच बॉक्स या मैच वो भी मैन मेड है। कैंडल जो है वो भी मैन मेड है। ट्रैफिक लाइट्स वो भी मैन मेड है। मिरर, शीशा, तो मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया। मेटल ट्रे, मेटल ट्रे जो है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको भी हमने लास्ट कॉलम में लिख लिया। मून जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है। मोबाइल फ़ोन स्क्रीन जो है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हमने उसको भी लास्ट वन कॉलम में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट चेक के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 67 पर। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो ब्लैंक्स में वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग को लर्न करना है, क्योंकि ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी गिवन नहीं होंगे, ये आप लोगों ने ख़ुद ही लर्न करने हैं। तो इन स्पेलिंग को एटलीस्ट अपनी रफ़ नोटबुक में 3 टाइम्स लिखें और फिर इसको बुक में फ़िल करें। और यहाँ पर ये जो कॉलम्स में वर्ड लिखने, तो ये आपके पास, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ये आपके पास ऑलरेडी रिटन होगा, तो इसको आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लें कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो कौन से कॉलम में आते हैं। तो ये हमारा है बुक में पेज नंबर 67 पे, और इसको आप लोगों ने लिख कर याद करना है। इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, ओरली इसको लर्न नहीं करना। स्पेलिंग्स को लर्न करना है अच्छी तरह, और फिर आपने जो है वो इंशाल्लाह इसमें हम आपसे वीकली और मंथली टेस्ट भी लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।